ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो भौकाल टाइट है। और इस वक्त भौकाल टाइट है की टीम पहुंची है गंगा किनारे उद्यमियों के शहर कानपुर में। और कनपुरियों के लिए कहा जाता है कि कनपुरिये न सिर्फ कलाकार होते हैं बल्कि महाभौकाली होते हैं। और बाबा जी ने जिन भौकालियों का यानी भौकालियों के खिलाफ भौकाल खत्म करने का जो सिलसिला शुरू किया था वो दरअसल इसी कानपुर से शुरू किया था। तो ऐसे में अब इस बार किसका भौकाल टाइट है इसको जरा समझेंगे और यहाँ की वो तमाम मुअज्जिज लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भौकाल किसका टाइट है और किसका खत्म हो गया है। बहुत सारे लोग हैं, पहले तो आप ही भगवाधारियों के पास ही चले आते हैं। एक चीज ये बताइए, यहीं से बाबा जी ने भौकालियों का भौकाल खत्म करने का सिलसिला शुरू हुआ और उसी के बाद सब जगह हाहाकार मच गया, हर जगह करुण क्रंदन होने लगा। क्या लगता है इस बार किसका भौकाल बचा पा रहे हो आप लोग? भोलेनाथ की नगरी सबसे पहले तो बाबा अंदेश्वर का ये धाम परमठ यहाँ की नगरी है। तो भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया अपराधियों के लिए, तो एक भी अपराधी बचेगा नहीं, ना ही जो लोग गलत भ्रामक प्रचार फैलाते हैं उस तरह का कोई नहीं बनेगा। और दूसरा बाबा जी की नीति रही है कि सबको शिक्षित करें, रोजगार दें सबको, तो उन्हीं सब चीज़ों पे काम हो रहा है और जनता भी समझ रही है, जनता देख भी रही है। आपका काम हो रहा है, इनका काम बोल रहा था, बोल नहीं पाया, लेकिन नहीं तब नहीं बोल पाया, लेकिन अब इनका काम नाकाम हो गया है। अब वो सबको दिखेगा। ये कह रहे हैं कि भौकाल खत्म करने का काम यही महाकाल की नगरी से कर दिया और अब कोई भौकाली नहीं बचेगा, तो रो कह रहे हो आप लोग? आपको मेरे आंसू कहाँ दिखाई पड़े? नहीं, ट्वीट पे दिखते हैं ना, ट्वीट पे आंसू दिखने वो ट्वीट करने वाले दूसरे लोग हैं। अरे आप ही के जो है खाली कानपुर शहर के ले लीजिए। नहीं, अरे शुरुआत से कर दीजिए ना। पूरे उत्तर प्रदेश में वो जा रहे हैं, मेट्रो को कह रहे हैं आप हमारा है, तो अपराधी क्यों नहीं कहते हमारा है? नहीं, अपराधी किसी का होता नहीं। अपराधी सिर्फ ट्वीट का होता है। वो ट्वीट चलता है, गलत चलता है, उस ट्वीट पे भरोसा नहीं करते। ये लीजिए आप मोनू भाई, आप बहुत दिन से समाजवादी पार्टी की सवारी कर रहे हैं, क्या लगता है इसी जगह से बहुत सारे लोग के भौकाल खत्म हुए, लेकिन आपके नेताजी को जो अच्छा नहीं लग रहा, वजह क्या है? देखिए, ऐसा नहीं नेताजी को अच्छा नहीं लगा। नेताजी ने पहले ही उन भोकाली लोगों को पार्टी से हटा दिया। और जब हमको ताकत मिलेगी, जब हम पार्टी के अच्छे होंगे, हम जब पार्टी का नेतृत्व करेंगे, तब हम निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र होंगे। जब मुझे मौका मिला, पूर्व में क्या तो होता रहा मैं नहीं जानता। आज मैं यहाँ क्षेत्र का अगर कोई नेता हूँ या जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं अपने कार्यकाल में उन चीज़ों को दूर करने का काम को जो जनता के हित में नहीं है, जनता के फेवर में क्या चीज़ें हैं, मैं उन चीज़ों को लीड करके आगे बढ़ने का काम करूँगा। पूर्व की बातों को मैं जनता के हित में क्या ये अपराधी थे क्या? अरे आप मुद्दा अपराध का इसलिए क्योंकि ये जो कानपुर गढ़ है ये दरअसल यहीं से भौकालियों का भौकाल खत्म किया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कानपुरी में केवल भोकाली होते हैं। कानपुर से शुरुआत किया है कानपुर में देखिए, जो भोकाली हैं वो आजमगढ़ पूर्वांचल के नेता हुआ करते थे। कानपुर में ऐसा कोई भोकाली नहीं था। यहाँ गंगा जमुना तहजीब के लोग रहते हैं। यहाँ कोई ऐसा अपराधी नहीं हुआ जिसने देश में कोई आतंक का काम किया हो। कानपुर में 9 पुलिस वालों को निपटा दिया, अभी और कुछ चाहते हो क्या? तो वो क्या किस पार्टी का था? मैं पार्टी यार अपराधियों को बात कर, देखिए अपराधियों की बात, देखिए अपराधियों की बात है, उसकी उसको सजा मिली ना। किसके कार्यकाल में हुआ? किसके कार्यकाल किसने हुआ? निपटाया? किसने? अरे भाई, किसके कार्यकाल? तभी तो आप लोग ब्राह्मण रो रहे थे कि ब्राह्मण थे इसलिए। अरे आप ही क्या अखिलेश जी ने किया? कहाँ किया? अरे आप ही क्या अखिलेश जी ने कहा ब्राह्मण विरोधी है ये सरकार? नहीं, ब्राह्मण विरोधी कोई अपराधी, देखिए कोई ब्राह्मण की कोई कौम नहीं। ब्राह्मण में अच्छे लोग भी हैं, अतीक को मार, एक मिनट मोनू भाई, अतीक को मार दो तो विकास दुबे को मार। आप ये बताइए, आप भैया एक चीज ये बताइए, ये एक मिनट अभी आ रहा आपका भैया, एक चीज ये बताइए, वैसे आपका भौकाल तो काफी पहले खत्म हो गया, अब उतर तक ये लोग खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है अपराधियों के नाम पर आपके पुराने सहयोगी इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? मुझे ये लग रहा है कि ये चुनाव जो आ रहा है, निकाय चुनाव, ये मेयर का चुनाव है। हम लोग मुद्दों पर बात करें, तब भी तो योगी जी कहते क्या है, एक मिनट पहले योगी जी कहते हैं नो कर्फ्यू, सब कुछ चंगा, अब कोई दंगा नहीं, तो अब यहीं से तो शुरुआत है, तो इसीलिए मैं भी मोदी इस देश में मोदी और योगी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो ठहर कहाँ पर रहे हैं? अरे सब तो सुन रहे हैं। 15 लाख रुपए आपके तो 15 लाख आप 15 लाख 15 लाख खाते में कहाँ से कहाँ निकल गए? 15 लाख खाते में आ गए, 2 करोड़ रोजगार मिल गए, पूरी ये मेट्रो सिटी बन गया। कहाँ कुछ दिख रहा है क्या? ये शीशा मुंह का नाला गंगा में गिर रहा है।
और नाला तो पेपर में आ गया तो बहुत पहले खत्म हो गया है कि नाला तो गिरना बंद हो गया, ट्रीटमेंट प्लांट का हल्ला मचा, पूरे मीडिया में आया। इस पर भी प्रश्न कर लीजिए भोकालियों के भोकाल से, इस पर भी प्रश्न आवश्यक है कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर बात कब होगी, मुद्दों पर चुनाव कब होगा और मुद्दों पर वोट कब पड़ेगा, ये नरेंद्र मोदी और उनके कार्यकर्ताओं से, योगी और उनके कार्यकर्ताओं से पूछने का ये लोग डाइवर्ट पूछिए, बिल्कुल डाइवर्ट। अच्छा, आप लोग को लगता है क्या चुनाव इस बार किस मुद्दे पर हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और हमेशा अच्छा करती रहेगी। अच्छा, आप बताइए, क्या मुद्दों से भटकाने के लिए दंगा चंगा और कर्फ्यू ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं क्या? नहीं, देखिए, दंगा चंगा अगर नहीं हुआ है तो ये जन सामान्य के लिए बहुत ही हितकर है और जनता सिर्फ इतना मांग रही है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहना चाहिए, बहन बेटियां रात दिन में निकलें तो सुरक्षित वापस घर पहुँचें, सड़कें अच्छी हों, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, रोडवेज अच्छी हो, जो मेट्रो बन गई है और आगे बढ़े और चले। तो निश्चित रूप से जनता की यही डिमांड है कि काम होने चाहिए। अच्छा, काम हो रहे हैं क्या? हाँ, काम बिल्कुल हो रहा है। ये तो कह रहे हैं अभी भी जो है नाला जो है काम बिल्कुल, गंगम एक्सप्रेस वे देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, सारी चीजें देख लीजिए, सब चीजें हो रहे हैं, काम सारे काम हो रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोग पास रोजगार आ रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। ये तो कह रहे हैं सब काम हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है, हम बता दो। आपने एक बात, आपने कानपुर शहर में आपने कहा मुद्दों पे, कानपुर की सड़कें देख लीजिए जा करके, और यही 2.5 करोड़ रुपए की केवल लाइटें लगाई जाती हैं कानपुर शहर में, सड़कें नहीं बनाई जाती है। 2.5 करोड़ में स्मार्ट सिटी में केवल लाइटें लगाई जाती है, उसका सुंदरीकरण किया जाता है। 1.25 करोड़ रुपए में केवल एल्किन मिल में लाइटें लगाई जाती हैं। कोई ये 1.25 करोड़ रुपए काम है? मूलभूत सुविधाएं, पानी, सीवा और सड़क की समस्याएं हैं, वो दूर नहीं हो पा रही। आप स्मार्ट सिटी कर रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए में कानपुर शहर में स्मार्ट सिटी में लगा दिए गए, 250 करोड़ का अलग से पैकेज आ गया। उसके बाद स्मार्ट सिटी में 450 करोड़ रुपए के कैमरे लगे हुए हैं कानपुर शहर में, और आज भी चले जाइए, अगर 40 कैमरे चल रहे हो तो बता दीजिएगा ये स्मार्ट सिटी है? आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, विकास के नाम पे, नमामि गंगे के नाम पे हजारों करोड़ का यूटिलाइजेशन हुआ, और कहां पे? नाला अभी भी बह रहा है। सड़कों के नाम पे आप चले जाइए, किसी भी कोई भी एक सड़क अगर आपको कानपुर शहर में अच्छी मिल जाए, गड्ढा मुक्त मिल जाए, तो हमको बताइए। मैं 10 साल से नगर निगम में पार्षद हूं और उस कार्य को देख रहा हूं। अब की बार 250 करोड़ रुपया आया, हर काम स्मार्ट सिटी में, हर काम नाले में, जमीन में कोई काम ही नहीं है, कर्मचारियों की भर्ती जमीन पे। दुबे जी, एक चीज ये बताइए, अगर कानूनी दांव पेच के हिसाब से, क्योंकि मैंने शुरुआत भी अपराध से की थी, चाहे समाजवादी हो या दूसरे पार्टी के लोग ये कहते हैं कि दरअसल आप ही कानून चलाओगे, आप ही कोर्ट चलाओगे, आप ही कचहरी चलाओगे, सारे फैसले आप कर लोगे, तो बाकी सब जगह ताले लगा देने चाहिए। विकास की बात है, जो झुंझुना आप लोग दिखा देते हो, तस्वीरें दिखा देते हो, हकीकत में कुछ नहीं होता। क्या वाकई में जितनी ये खोज, जितनी चीजें आपको बता रहे हैं, क्या जनता स्वीकार कर पा रही है? क्या या वाकई में आप लोग सब कुछ ऐसी चला? देखिए, सबसे पहले जब सोचना शुरू करते हैं तो बात ये आती है कि आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है, आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है, और क्या जनता भयमुक्त वातावरण में रह पा रही है? क्योंकि आप अगर करोड़पति हैं लेकिन 4 गुंडे आपको लूट ले जाते हैं, तो आप मुझे बताइए आपके करोड़पति का क्या मतलब? आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको लुटेरे लूटते हैं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं सुरक्षित ही नहीं है, जो है गुंडे चला रहे हैं सरकार। नहीं, अब उनकी परिभाषा कैसी है ये तो उनकी परिभाषा है। बात यहाँ पर आती है, जब चंदेश्वर के हाथे पर हमला होता है बिना किसी कारण के, तब कौन से नेता क्या स्टेटमेंट देते हैं? जब उन पर गिरफ्तारी होती है तो उनको कष्ट होता है। क्या आप सोचिए कि एक हाथे पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी होने पर कष्ट किसको हो सकता है, क्यों हो सकता है, और बिना किसी कारण के हमला क्यों होता है? इस तरह के बयान देने वालों की मानसिकता क्या सामने नहीं आती? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कानपुर में करने की, कि मंदिरों पर कब्जे हैं, क्या मंदिरों के कब्जे मुक्त पर काम नहीं चल रहा? तालाबों पर कब्जे हैं, क्या उन पर काम नहीं चल रहा? जो बहुत बड़ी नगर निगम की कोई सड़क गड्ढा मुक्त नहीं है, आप लोग तो सिर्फ कागजों में। ये मीडिया का काम है। परेड ग्राउंड से नई सड़क तक, मैं नहीं कहता हूं, आप अपने कैमरामैन को लेकर चले जाइए नई सड़क से मूलगंज तक। अगर आपको 50 बड़े गड्ढों का सामना करना पड़े तब मुझे बताइए। लीकेज से लोग चलते हैं इसी सड़क पे। जिन सड़क पर हमारी एक नंबर काम कर रही है,
और केवल लोग चिढ़े हुए, लोग विपक्ष लोग चिढ़े। गड्ढे बहुत है, वो कह रहे हैं हमने गड्ढों को सबको किनारे। योगी सरकार में बिल्कुल गड्ढे मुक्त नहीं है और ना कर रहे हैं और ना उस कोशिश पे काम कर रहे हैं और ना कर पाएंगे। नहीं सर उसका जिन गड्ढों की बात हो रही है, जिन रोडों को दिखाने की बात हो रही है, वो भाई साहब के ही क्षेत्र में आते हैं। जिन गड्ढों को दिखाने की बात हो रही है, वो भाई साहब के ही क्षेत्र में आते हैं। हाँ इन्हीं ने नहीं जी। अरे मोनू भाई एक मिनट, ये कह रहे हैं कि जिन गड्ढों की आप बात कर रहे हो वो आते जो गड्ढों की बात कर रहे हो दरअसल आते आप ही के क्षेत्र में। देखिए ठीक है, आपने बताई अगर कोई सड़क लीकेज होती है और लीकेज होने के बाद अगर वहां गड्ढा आता है, तो अगर हम लोग 15वें वित्त आयोग से पैसा मांगते हैं तो यही कानपुर नगर आयोग, कानपुर नगर आयोग काम हो रहा है। एक कहीं भी गड्ढा मुक्त नहीं है, जहाँ मेट्रो के निर्माण वहाँ गड्ढा रहा है। और जो सीसीटीवी आप सुन लीजिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, को पकड़ रही है कि परेड से लेकर के मूलगंज तक या घंटागढ़ तक कौन सा मेट्रो स्टेशन बन रहा है? कोई मेट्रो स्टेशन नहीं। अगर सुन लीजिए गड्ढे दिख रहे हैं। हमारे यहाँ के विधायक आर नगर के जो विधायक जो हैं 5 साल हो गए, यहाँ पे क्या काम किया इन्होंने? जो है सिर्फ केक काटने काम किया है, सिर्फ केक काटने काम किया, बच्चों केक काटने काम किया है। जनता पानी की समस्या हमारे क्षेत्र में है, सफाई की समस्या, गंदगी है, बिजली की समस्या है। विधायक एक मिनट, आप मुझे बताओ, एक मिनट, आप लोगों को सिर्फ गड्ढे ही क्यों दिखाई देते? वो कह रहे हैं हम गड्ढों को साफ करके एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। आप बात करो, देखिए पहली बात तो सबसे अच्छी बीजेपी का सबसे बड़ा फंडा है। आप रोजगार की बात करेंगे तो पाकिस्तान, रोजगार की बात करें कश्मीर, रोजगार की बात करें राम मंदिर। अभी जब कभी भी इससे बात करें रोजगार से पहले ये आपको उस मुद्दों में छेड़ देंगे जिस मुद्दों में बातें। और रही बात माननीय विधायक अमिताभ वाजपेयी जी की, सुनिए जो रही बात, अब बोलने तो दीजिए, रही बात विधायक माननीय अमिताभ वाजपेयी जी, आपके पास आ रहा हूँ। रही बात माननीय विधायक अमिताभ वाजपेयी जी की, कोरोना काल में जितनी मदद किया है, मैं आपको बाइज्जत प्रूफ दूं। किसकी फोटो की बताए? फोटो दिखाए। फोटो सेशन तो भाई, फोटो सेशन तो आप अगर कंपटीशन होगा तब कॉल होंगे भैया। एक मिनट, आप समझ गए, एक मिनट थोड़ा सा मौका दे दीजिए। ठीक है, आज हाशिए में है तो इतना तो मौका दे दो यार बोलने का। एक चीज ये बताइए, ये कह रहे हैं गड्ढे हैं, वो कह रहे हैं हमने गड्ढों का एक्सप्रेस वे बना दिया। ये कह रहे हैं गड्ढे, वो कह रहे हैं हमने एक्सप्रेस वे बना दिया सारे गड्ढों को हटा करके। आपको क्या भैया ऐसा है, मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ, जहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का घर है। आप उस जगह चलिए, उनकी सड़क के बगल में गड्ढे देख लीजिए तो बात करिएगा आगे। उनके राष्ट्रपति रहते, उनके कार्यकाल में उन्होंने कहा ये सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। कानपुर पहले आगमन पे बोले, लेकिन केडीए ने वो सड़कें भी ठीक नहीं कराई और नगर निगम ने उस पर नहीं दिया। तो ये किस ब्याह पे कहते हैं कि सड़कें अच्छी हैं? ये तो कह रहे हैं कि हम गड्ढा, सड़क, नाली पर चुनाव नहीं लड़ रहे, तो काहे का जो है हमें कोई चिंता ही नहीं है। इनको चिंता वास्तव में नहीं है। ये तो बात घूम फिर के आएंगे हिंदू मुस्लिम पर, घूम फिर करके आप लोग वहीं पर ले जाकर ना खड़ा कर दे रहे हैं। हम लोग एक मिनट, हम लोग सुनिए, कांग्रेस की भी स्थिति वही है। अतीक को मारा जाता है, कांग्रेस को दर्द होता है। नहीं होता, संविधान कांग्रेस दर्द नहीं होता। नहीं, एक मिनट, हम कह रहे शीशा मऊ वाला नाला क्यों गिर रहा है गंगा जी में? नमामि गंगे का पैसा कहाँ है, इसका जवाब दें। शीशा मऊ का नाला क्यों भी गंदा नाला गिर रहा है गंगा जी में? जी की जा रही है, यहाँ पर इतना अवैध खनन चल रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और नालियां साफ नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नगर निगम के अस्पताल कहाँ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नगर निगम के विद्यालय 2014 के बाद देश को ये पता चला कि लैट्रिन कहाँ करी जाती है, लैट्रिन करी कहाँ जाती है। आप लोगों ने खुले में लैट्रिन करवाई है, खुले में। एक मिनट सुनो भैया, ये जब भाजपा वाले फंसते हैं, अरे बात सुन लें दो यार, जब भाजपा वाले फंसते तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। अरे सुन लो यार, सबसे बड़ी बात, कल्याणपुर विधानसभा, अगर आप नारामऊ नगर निगम क्षेत्र चालू होता है नारामऊ से आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कांग्रेस के बनाए कितने संस्थान हैं। सबसे पहले एलिम्को आता है, फिर IIT, फिर NSI, उसके बाद कानपुर यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, HBTI, ये सारे संस्थान और कानपुर विश्वविद्यालय। इस भाजपा वालों ने 19 साल प्रेमलता कटियार रही और 5 साल से उनकी बेटी है, एक भी काम कराया उसके अलावा बता दें। चलिए मान लिया। आप मुझे ये बताओ
ये कह रहे हैं कोई काम नहीं कराया, ये कह रहे हैं हमने सब काम कराया है। आप लोग पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग मौके पर जा रहे हैं, तो जनता के पास जाएंगे तो कहेंगे भाई देखो जहां खड़े हो वहीं पे गंदगी है। तो कैसे जवाब दोगे और कैसे फेस सेविंग करोगे आप लोग अपनी? किन मुद्दों पर चुनाव मैदान पे जाओगे? ये दलदल की राजनीति के चक्कर में ना हाँ, ये घंटी बज जा रही है, ये घंटी बज रही सबकी, और ये घंटी बजा देंगे सबकी सब। घंटी बज जाएगी। इसीलिए कानपुर का विकास डेवलपमेंट पूरी तरह से रुका हुआ है। तो कोई आपको आपने लगता है देखा फलाना है, हर धर्म राजनीति, धर्म की उसकी सबकी राजनीति हो रही है, किसी को लेके नहीं चलना है यहाँ पे कतई। आप ये नहीं देख रहे कौन वर्ग क्या है। अगर पानी आता है तो वो धर्म देख के नहीं आता, पानी उसको सब उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग सब करते हैं। अगर सड़क बनती है तो सब चलती है, उस सड़कों पर सब तो धर्म पूछ के नहीं करती है। अगर गड्ढे होते हैं, अगर गिरता है तो हर धर्म आदमी उस गड्ढे में गिरता आएगा। अब ये हम कहना है कि हम सब मिलकर कैसे विकास करें, कैसे हो, ये सहमत होनी चाहिए। अच्छी बात है उन्होंने कहा। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, आप ही को बहुत मौका मिला। मुझे ये बताइए, जो कह रहे हैं हम सबको मिल करके चलना होगा, या सबके रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल तक पहुंचेगा कैसे और क्या जो मंजिल है आप लोगों की? भैया इस बार का जो चुनाव है ना वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और दूसरी चीज क्या है यहाँ तो बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सर इस बार का जो नगर निगम में, इस बार जो नगर निगम में सबसे ज्यादा भ्रष्ट था, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस बार कानपुर नगर निगम में। भैया इनका सांसद, भाजपा का वर्तमान सांसद कह रहा है कि ये मेयर भ्रष्टाचारी है, और यहाँ पर एक साहब खड़े जो कह रहे कांग्रेस टट्टी करना नहीं सिखा पाई, जो सीख नहीं पाई। अरे आप एक मिनट मुझे ये बताइए, ये भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा है? कह रहे हैं कि मेयर ये लोग कह रहे हैं कि मेयर भ्रष्टाचारी है। चलिए इनकी बात को मैंने मान लिया, मेयर भ्रष्टाचारी है। आज तक इससे पहले किसी मेयर को चमनगंज में उपस्थित 105 मंदिर जिनमें मांस काटा जा रहा है, जिनमें बिरयानी की दुकानें खुली हुई हैं, आज तक किसी मेयर ने इसको देखने का प्रयास नहीं किया। उन मंदिरों को इन मांस से, मंदिरा इत्यादि से मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया। हमारी प्रमिला पांडे जी उन मंदिरों को मुक्त कराने का प्रयास कर रही हैं। मैं कहां से मान लूं कि वो भ्रष्टाचारी हैं? अच्छा, ये मतलब आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मंदिरों को मुक्त करा रहे हैं, मंदिरों की मुक्तिदाता है प्रमिला पांडे, हार कैसे जाएंगी? देखिए ऐसा है, हम कानपुर नगर निगम का चुनाव जरा, ये विकास के मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, धर्म के मुद्दों पे चुनाव नहीं। ये काम जिला प्रशासन का है, उनको कराना चाहिए। माननीय महापौर जी अगर ये कहती हैं हम रामचरितमानस आप जलाओ, रामचरितमानस जलाओ, धर्म के मुद्दे पर राजनीति नहीं है। बीजेपी अगर मंदिर का मुद्दा उठा ले धर्म की राजनीति, ये कौन सा? हमने कब कहा? ये निर्देश आप सुन लीजिए। आप कह रहे हो धर्म पर, आप बात सुनिए, धर्म पर राजनीति। देखिए धर्म कहाँ कर रहे हैं? रामचरितमानस चलाना, अरे आप, हमने कहा सुन लीजिए, हमारा ऑथेंटिक रूप से बयान नहीं है कि हम लोग ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं है जो धर्म की। आपके नेता मोनू भाई, आपके नेता उनके साथ गले मिलके काम, राष्ट्रीय महासचिव बना रहे हैं, नाम दे रहे, आप कह रहे हैं उनके साथ नहीं। अरे लीजिए, हमारे राष्ट्रीय ने व्यक्तिगत रूप में बयान दिया। अरे लीजिए बताया, अगले दिन आपने राष्ट्रीय महासचिव की, अगले दिन आप किसी की व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है। अपने अगले दिन नहीं ये सदन के अंदर दलदल लौटते हैं और जाके मुख्यमंत्री के उनके यहाँ बैठ के सब एक साथ पार्टी करते हैं, लौटते हैं हमें। एक चीज भैया, पीछे एक मिनट रुके, पीछे कुछ लोग, आप लोग इधर आओ, ये बताओ आप लोग यहीं के रहने वाले हो? जी, मेरा वार्ड 101 है। 101 है जी। तो 101 बस को सजाना है या पूरे कानपुर को सजाना है? जब 101 हर एक पार्षद, एक जनप्रतिनिधि, जैसे मेरे अभिषेक गुप्ता मोनू जो यहाँ 10 साल से पार्षद हैं, वो सोच लेंगे कि उनका वार्ड सजेगा तो वैसे ही पूरा कानपुर नगर एक दिन सज जाएगा, किसी को किसी परेशानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। और सज पाएगा, बिल्कुल सजेगा। जैसे 10 सालों से सस्ता चला रहा है, आप जाकर के देख लीजिए, कोई विकास कार्य किस तरीके से रुका नहीं है, सब सड़कें वैसे ही बनी है। भैया नाराजगी की बात अभी हमारे जो है मोनू पार्षद जी ने करी कि पचौरी जी की नाराजगी उनको दिख रही है। मुलायम सिंह भी अपने लड़के से नाराज थे, उसके विषय में आप क्या कहोगे? लो भैया, कह रहे हैं वो कहाँ गया? जो बेटा बाप से नाराज है वो कहाँ गया है? अपने बेटा अपने बाप को बाप। अभी इन्होंने कहा कि कानपुर में आप कहीं भी चले जाइए, इन्होंने कहा कानपुर में आप कहीं भी चले जाइए गड्ढे हैं। ये भूल गए कि 10 साल हुए भी पार्षद वहाँ गड्ढे हैं, तो आप क्या कर रहे थे? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ।
मैं 10 साल से पार्षद हूं, मैं समाजवादी पार्टी। कानपुर शहर मेयर साहब ने 250 करोड़ 15वें तारीख से आता है, 1 रुपए का काम मेरे वार्ड में नहीं दिया। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए कैसे विकास कराएंगे, जब उन्होंने धर्म की राजनीति से, पार्टी की राजनीति से, जाति की राजनीति से उठ करके काम ही नहीं किया। बताइए मैं कैसे काम कराऊंगा? जब आप काम नहीं कर सकते हो, आपने जब आप काम नहीं कर सकते हो तो इस्तीफा दे दो। जनता को धोखा क्यों दे रहे हो? आपने बोला अखिलेश जी ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया। अखिलेश जी ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। अखिलेश जी ने, माननीय योगी जी ने अपने माँ की अंत्येष्टि अपने साथियों की जेब में डाल रहे हैं। इनके विधायक की विधायक निधि वो अपने कार्यकर्ता अपने साथियों की जेब में डाल रहे हैं। एक मिनट आओ, इधर आओ, आप लोग इधर आओ। आप लोग यार ये सब किच कर रहे हैं, ये सब अपनी अपनी चला रहे हैं। तुम किसके साथ हो? देखिए, मैं वार्ड 75 का निवासी हूँ और मैं मोदी जी का धन्यवाद ये देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बता रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, मुझे तो ये लगता है सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों का साथ है, बाकी मुस्लिमों का जो है विनाश है। किस लिए विनाश है? महापौर जी 5 साल से बनी हुई थी। हमारे वार्ड में कंपाउंड मुस्लिम का ऐसा कंपाउंड है, अभी भी आप मेरे साथ चले, मैं दिखा सकता हूँ आपको, अभी तक वो एक बार नहीं आई हैं। सांसद जी भले ही एक बार आए हैं और ना ही वहाँ का पार्षद। सबका साथ सबका विकास नहीं है सब। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं दीपक सिंह एडवोकेट नाम है हमारा, मैं वार्ड 45 में रहता हूँ और मेरे वार्ड से एक निर्दलीय सभासद पार्षद थे अर्पित यादव, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के युवा अध्यक्ष भी रहे हैं और एक सत्ता पार्टी के पार्षद ना होते हुए भी हमारे वार्ड में इतना काम किया गया। इसकी शैली है कि महापौर जी की जो शैली हमने अभी तक व्यक्तिगत महसूस की। तो कह रहे हैं मुस्लिमों के हाथे में आज तक आई बात समझिए, क्या छांट की भी आप लोग विकास कर रहे हैं? नहीं, विकास की हम अपने वार्ड की बात कर रहे हैं कि एक समाजवादी पार्टी का होते हुए व्यक्ति ने जितने पार्क हैं सभी का सौंदर्यीकरण हुआ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए। सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि ये लोकल चुनाव लोकल मुद्दों पे होता है, लेकिन महापौर के चुनाव। आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या स्थिति है? ये आरोप प्रत्यारोप करे, हकीकत ये है कि 11 तारीख को सारा परिणाम मालूम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है और हम लोग बहुत भारी मतों से जीत कर आएंगे। हाँ, ये निश्चित है इसको। बड़ी ताकत लगी है। कहाँ गए दुबे साहब? निकल गए क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, आप लोग पीछे आओ, इधर आओ, इधर आओ, आगे को आओ। मुझे एक चीज ये बताओ, रुको एक मिनट। आप लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने विकास भी अंधा बांटे रेवड़ी और बेर के दे, जहाँ हिंदू इलाके थे वहाँ विकास के, जहाँ मुस्लिम इलाके थे उनको छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, जहाँ है तो हमारे हिंदू तो हैं। अमिताभ वाजपेयी जी, हमारे अमिताभ वाजपेयी जी 2 बार के विधायक हैं। चमनगंज बेगमगंज में जो गड्ढे हैं उन्हीं के तो हैं, और तो किसी के है भैया नहीं है। अरे भैया, परमठ में देखो विकास कराया। मेरी बात हर छोटी समस्या में, भैया बोलने दीजिए, फिर बोलने दीजिए। तो परमठ में जब नहीं, देखिए पहले फिर आप बोले। परमठ में जब कोरोना काल जैसी महामारी आई थी जिसमें से कोई नेता नहीं निकला, अगर कोई निकला हो तो आप अपने सोशल मीडिया में डालिए। हर व्यक्ति राजनीति करता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा मोनू भाई, सिर्फ मुद्दा बता दो, सिर्फ इतना। एक आपने विकास करो, माननीय विधायक जी की जो विधायक है कानपुर का चोरी प्रतिनिधि है, उसकी साइड में जाइए, उसने कहाँ काम है जांच कराइए, अगर नहीं है जांच में भ्रष्टाचार किया है तो उसकी काम। अच्छा, एक चीज बताए, इतना भ्रष्टाचार किया जिसने, उसको दोबारा फिर आप लोगों ने छुपाना ही है। ऐसा है, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो पार्षद दूसरी पार्टी के भी हैं, उनके पास लिस्ट भी होगी, भ्रष्टाचार के कारनामे भी होंगे, लाकर आजकल तो जांच कौन करेगा? सब कुछ तो आप ही के पास नहीं, आप मुकदमा हो जाता है भाई, अंदर जो आरोप लगाएगा उसको आप निपटा देंगे, चला लगा देंगे, उसमें निपटा कैसे देंगे? आप उसको लाइए, मुकदमा करवाइए, जनता के सामने रखिए। अरे आप जाइए, मुकदमा कराइए ना, डर क्यों लगता है? सुन तो लीजिए, अभी इसी कार्यकाल में पार्षद दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के नेता ने पार्षद के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया और उसमें क्या उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार के विषय में बोलना शुरू कर दिया था। भ्रष्टाचार पे बोलेंगे? भ्रष्टाचार के गुंडों को मेयर साहब ने भ्रष्टाचारी गुंडों को रोका है, वहाँ पे उनकी चूड़ी टाइट की है। भ्रष्टाचार को सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ये रोक रहा है कि आपने बढ़ाया भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार बढ़ाया है, आप ये समझिए, पूरी तरीके भ्रष्टाचार बढ़ाया। इस बार चुनाव भ्रष्टाचार पे होगा या ठाई पर होगा? भ्रष्टाचार पे होगा, कानपुर के विकास के मुद्दे पे होगा। भ्रष्टाचार बता रहे हैं खत्म। आज योगी जी के कार्यकाल में जितने लोग कट्टा लहरा रहे थे आज वो दिख नहीं रहे।
तो ये भ्रष्टा मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं। मुकदमा लिखता है आप देखिए, फिर वही बात, हम विकास की बात कर रहे हैं, आप कट्टे की बात। विकास की बात करते हैं, वो भी विकास की बात करते हैं, दोनों विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन एक विकास को निपटाने की बात करता है, एक विकास करने की बात करता है। आखिर किसका विकास कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये भौकाली शहर कानपुर है और यहाँ के लोगों का मिजाज थोड़ा सा गर्म रहता है और उसी गर्मा गर्मी में सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। तो आज के लिए कानपुर से बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी और शहर में। नमस्कार।